आम, फलों का राजा, हम सब यही कहते हैं ना। लेकिन इस ताज के पीछे, इस मीठे रसीले फल के पीछे कितनी कहानियां हैं, कितना विज्ञान है, ये शायद ही हम सोचते हैं। तो आज हम लोग आम की उसी सीक्रेट दुनिया में चलेंगे। देखिए, हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण इन्हीं नोट्स से शुरू हुआ। इसमें लिखा है किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। लेकिन बात सिर्फ इस टाइटल की नहीं है, असल कहानी तो इसके पीछे की मेहनत, साइंस और कुदरत के कमाल की है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करेंगे इसकी रॉयल रेपुटेशन की, फिर समझेंगे इसके पीछे की साइंस को, इसके बाद देखेंगे कि बीज से बाग तक ये पहुंचता कैसे है, फिर मिलेंगे इसके विशाल खानदान से, और आखिर में जानेंगे कि शाही फसल को बचाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, फलों का राजा और इसकी ये शाही पहचान। भाई, ऐसा क्या है आम में जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? एक आंकड़ा है जो सुनकर शायद यकीन ना हो। दुनिया के कुल आम का 50%, जी हाँ 50%, सिर्फ भारत में उगता है। मतलब ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। इसे कितने ही नाम दिए गए हैं, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, भारत का गौरव, एम्बेसडर ऑफ इंडियन फ्रूट्स। इसकी जड़ें, इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया में है, और इसका गोल्डन पीरियड वो तो मुगल काल को माना जाता है। कहते हैं बादशाहों ने इसके लिए बड़े बड़े बागान लगवाए थे। लेकिन इतने सारे रॉयल टाइटल्स के बीच इसका एक बड़ा मजेदार निकनेम भी है, बाथरूम फ्रूट। अब ये क्यों? अरे भाई, इतना रसीला आम खाने के बाद हाथ मुंह धोने के लिए सिंक की तरफ तो भागना ही पड़ता है ना। तो चलिए कल्चर और इतिहास से हटकर अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि आम को असल में आम बनाता क्या है। नेचर के कोड को डिकोड करते हैं। आम की गुठली में ना एक बड़ा मजेदार जेनेटिक फर्क होता है। कुछ होती हैं पॉली एम्ब्रियोनिक, मतलब एक गुठली और पौधे अनेक। ये आपको साउथ इंडिया की वैरायटीज में ज्यादा मिलेगा। और दूसरी तरफ है मोनो एम्ब्रियोनिक, मतलब एक गुठली से सिर्फ एक ही पौधा। ये नॉर्थ इंडियन वैरायटीज की खासियत है। अच्छा, ये बात तो कई लोगों ने नोटिस की होगी कि आम का पेड़ एक साल तो फलों से लद जाता है और अगले साल बिल्कुल कम। इसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं ऑल्टरनेट बेयरिंग। ये पेड़ का अपना तरीका है एनर्जी बचाने का। समझिए, एक साल ऑन ईयर मतलब खूब काम, और अगला साल ऑफ ईयर मतलब आराम। ओके, तो हमने जेनेटिक्स को समझ लिया। अब सवाल ये है कि एक बीज से लेकर पूरे बाग तक ये सफर होता कैसे है। यकीन मानिए, ये साइंस और आर्ट का एक कमाल का मिक्स है। देखिए, जो कमर्शियल खेती होती है ना, उसमें क्वालिटी बनाए रखने के लिए ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल होता है। सबसे पॉपुलर मेथड है विनियर ग्राफ्टिंग, लेकिन पुराने तरीके जैसे एनार्चिंग वो भी चलते हैं, और साथ ही स्टोन ग्राफ्टिंग जैसी नई और फास्ट टेक्निक्स भी आ गई हैं। एक आम के पेड़ का भी अपना एक डाइट प्लान होता है, जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, उसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की सही मात्रा दी जाती है। सोचिए, नाइट्रोजन से पत्ते हरे भरे, फॉस्फोरस से जड़ें मजबूत, और पोटेशियम से फल में मिठास आती है। अब एक फैक्ट बताता हूं जो आपको चौंका देगा। आम के पेड़ पर जो हजारों लाखों फूल आते हैं, उनमें से सिर्फ 0.1%, जी 0.1% ही फल बन पाते हैं। सोचिए नेचर का सिलेक्शन प्रोसेस कितना टफ है। इससे हर एक आम की कीमत और बढ़ जाती है। चलिए अब मिलते हैं आम के विशाल परिवार से। इतनी वैरायटी है कि यकीन नहीं होता। ये सच में एक रॉयल फैमिली की तरह है, जहां हर सदस्य का अपना अलग रंग, रूप और स्वाद है। कभी सोचा है दुनिया का सबसे महंगा आम कौन सा हो सकता है? यह है जापान का मियाज़ाकी मैंगो। इसका एक और नाम है तायोनो तमागो, मतलब सूर्य का अंडा। इसका गहरा लाल रंग और बेहिसाब मिठास इसे सच में एक कीमती रत्न बना देता है। और ये परिवार लगातार बढ़ रहा है साइंटिस्ट्स की मदद से। ये हाइब्रिड्स बनाते हैं, जैसे दशहरी और नीलम को मिलाकर बनी आम्रपाली, या फिर रत्ना और अल्फोंसो को मिलाकर बनी सिंधु। मतलब दो बेस्ट वैरायटीज के गुणों को एक में मिला देना। कमाल है ना? लेकिन इस रॉयल हार्वेस्ट तक का सफर इतना आसान भी नहीं है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की, उन खतरों की जिनका सामना आम की फसल को हर साल करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है स्पंजी टिश्यू। सोचिए, बाहर से आम एकदम परफेक्ट दिख रहा है, और आप उसे काटते हैं और अंदर एक हिस्सा स्पंजी, बेस्वाद और पीला निकलता है। पूरा मजा किरकिरा। और ये अल्फोंसो जैसी फेमस वैरायटी की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन जहां प्रॉब्लम है, वहां साइंस सॉल्यूशन लेकर आता है।
साइंटिस्ट्स ने ऐसी वैरायटीज बना ली हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, जैसे रत्ना, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत। इन किस्मों में स्पंजी टिश्यू का खतरा ना के बराबर है। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। और दुश्मन सिर्फ एक नहीं है, लिस्ट लंबी है। मैंगो हॉपर और फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़े हैं, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां हैं, और तो और पास के ईंट के भट्टों से जो धुआं निकलता है उससे भी ब्लैक टिप नाम की एक बीमारी हो जाती है। मतलब ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। तो आम की दुनिया जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। इसमें इतिहास है, साइंस है, मेहनत है। हजारों वैरायटीज पहले से हैं और नई लगातार बन रही हैं। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि भविष्य का आम कैसा होगा? क्या वो आज से भी ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा रसीला, या उसका टेस्ट कुछ ऐसा होगा जो हमने आज तक सोचा भी नहीं है?